हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 19 मई 2021 की डेली मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में ही हमें गिरावट देखने को मिली, लगभग आधा % के आसपास। दोनों ही जो हमारे मेन इंडेक्स है वो डाउन रहे। और जैसे कि हम कल की वीडियो में बात कर रहे थे कि हम कल ओपन तो अप हुए थे और कहीं ऊपर ही हमने अपने 14,900 का एक लेवल, जो एक मेजर रेजिस्टेंस बता रखी थी हमने लगभग पिछले 60 दिन से, उसके ऊपर गए। लेकिन अभी भी हमने जो आपको कल कहा कि उस पर हमने एक सपोर्ट नहीं बनाया। हमने रेजिस्टेंस तो कट करके ऊपर गए, लेकिन जो एक सपोर्ट चाहिए उस रेजिस्टेंस पे काम करने के लिए कि जिससे कि हम वापस उसके नीचे ना आए, वो अभी होना पेंडिंग है। तो एक जो भी टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जिसमें हम उस टाइम पीरियड में उस जो हमारा लेवल है 14,900 का, उसके ऊपर एक अच्छा सपोर्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद हम कहीं ऊपर जाने के लिए रेडी होंगे, जिससे कि जो अगली जो हमारी जो चाल बनेगी, तेज़ी बनेगी मार्केट में, हम उस तेज़ी में के बाद जब करेक्शन करें तो इस लेवल के नीचे ना आए और यहीं पे सपोर्ट लेके काम करके आगे फिर वापस ऊपर की तरफ चल पड़े। तो इसलिए 14,900 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और अभी हम हो सकता है अगले 2-4 दिन में या नेक्स्ट वीक उसके आसपास कहीं काम कर रहे हो। तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से इन चीज़ों को सोच के ही अपने जो डिसीजन है वो लें। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो आज का हमारा जो टॉप 5 गेनर्स है उसमें सबसे ऊपर कोल इंडिया, फिर सिप्ला, सन फार्मा, यूपीएल, नेस्ले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 5 में से 2 कंपनी हमारी फार्मा सेक्टर की है और सबसे ऊपर जो हमारे आज कंपनी रही है वो कोल इंडिया, मेटल सेक्टर की आप कह सकते हो, या एनर्जी सेक्टर, मतलब हर तरीके से कोल हम यूज़ करते हैं। अब जो हमने कोल इंडिया की जब आपको एनालिसिस दी थी तो लगभग 120-22 रुपये के आसपास का हमारा कोल इंडिया था और उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे वीडियो का। तो हमने उसमें बात करी थी कि जो कोल इंडिया अपना जो इनके मतलब मैनेजमेंट है, उनके डिसीजंस है कि हम सिर्फ कोल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते और हमें आगे आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा जो सेक्शंस हैं उनमें अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि कुछ सालों के बाद जब कोल की जो डिमांड है मार्केट में कम हो तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब्स पे इम्पैक्ट ना आए, कंपनी सस्टेनेबल रहे और काम चलता रहे। अगर हम आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड बजाज फिनसर्व। तो जैसे कि हमने कल जो टॉप 5 गेनर देखे थे उसमें हमारा टाटा मोटर और महिंद्रा दोनों ही थे। तो महिंद्रा में तो हम कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग आई है थोड़ी सी, लेकिन टाटा मोटर्स की हमने कल बात करी थी कि इनका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया है। लगभग 7600 करोड़ के आसपास का कंपनी को कुछ नुकसान रहा है, जिसकी वजह से हमें ये जो डाउन आज 5% का दिख रहा है वो उसका एक मेजर रीज़न है कि लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन कट करी है, जिससे कि हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला। साथ में हम बात करें अगर बजाज फिनसर्व की, तो इसकी जो कंपनी है जो इसके साथ की जो B2 ग्रुप ने मारा, बजाज फाइनेंस, वो भी कल टॉप 5 में था। लेकिन आज जैसे काम हुआ है और थोड़ा जो इस समय माहौल है कंट्री में और जो केसेस का है, शॉपिंग भी आजकल थोड़ा कम चल रही है, तो इसलिए इनके बिजनेस पे तो इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से थोड़ा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अगर हम चार्ट की बात करें तो जैसे कि हमने कल बात करी थी कि हम यहाँ पे कहीं जो कल ओपन हुए थे ऊपर और उसके बाद अभी हमारा जो ये वाला लेवल है 14,900 वाला, यहाँ पे हमने अभी अच्छा सपोर्ट नहीं बनाया है और क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर ही गए हैं, जो कि हमने बात करी थी कि एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, जो ये बुलिश मुरुबुजू वाली कैंडल बनी थी परसों, उसमें बताया था कि हम ऊपर जाने के लिए रेडी है, एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट हमने देखा भी, लेकिन जो इस लेवल पे सपोर्ट बनना है वो भी बनना बाकी है। तो इसलिए एक बार यहाँ पे जब अच्छा सपोर्ट बनेगा तो उसके बाद हमें जो इसमें चाल दिखाई देगी निफ्टी में वो सस्टेन करेगी और अच्छी चाल होगी। तो इसलिए अभी जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा इस तरीके से कॉशियस रहना चाहिए कि हम कभी भी नीचे के जो लेवल है उनको देख सकते हैं।
अब जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, हमने इसमें कुछ लेवल्स अपने जो मार्क कर रखे हैं, ये लगभग आज के नहीं है, हमने जो पहले मार्क कर रखे हैं पिछले लगभग 40-50 दिन से, यही 4 हमारी मेजर लाइंस चल रही हैं। तो आप देखेंगे कि अभी एक ऊपर की तरफ हमने 15,374 का एक लेवल लगा रखा है, जो कि अब नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो इस रेजिस्टेंस को कट करने से पहले हमें यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अभी जो भी अपने पोजीशन बनानी है, जो काम करना है, वो इंडिविजुअल स्टॉक वाइज करिए, जिसमें ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं उनमें काम करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से। और जो आप निफ्टी में काम करते हैं उसको थोड़ा सा आपको पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों साइड पे वॉलेटिलिटी जो है अभी दिखाई देगी। हालांकि जो हम बात करते हैं, एक जो हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, विक्स है, जो इंडिया विक्स की, उसकी वैल्यू कम हो रही है तो वॉलेटिलिटी कम रहेगी, लेकिन वो एक पोस्ट फैक्टो होता है, प्री फैक्टो नहीं होता। तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बनेगी तो उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए इस चीज़ को एक बैक ऑफ द माइंड रख के ही काम करें कि अभी हमें 14,900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनाना है और उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलेंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म के एक जो हमारा 60 मिनट का जो टाइम फ्रेम का चार्ट है उसे देखें, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गए थे, यहाँ पे भी हमने रेजिस्टेंस ले नीचे आ गए, यहाँ हम थोड़ा ऊपर खुले थे लेकिन वापस एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गए। तो अभी भी हम वापस ऊपर खुले और आज हम थोड़ा सा फिर नीचे आए। तो ये वाले जो अभी हमारे लेवल है, ये जो एक 120-30 पॉइंट की जो रेंज है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें यहीं पे रुकें, कुछ बहुत सारे दिन लगाएं। हो सकता है हम इंट्राडे में नीचे गए फिर ऊपर आ गए, इंट्राडे में नीचे गए फिर ऊपर आ गए, इस तरीके से काम करते रहें। एक फ्लैट मार्केट चलती रहेगी और जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिनमें ब्रेकआउट आने हैं वो आते रहेंगे। और जैसे कि अब जो आपने निफ्टी में भी देखा कि पहले कल जो थे हमारे ऑटोमोबाइल में आया था जो ब्रेकआउट था, आज ऑटोमोबाइल में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ दिखाई दिया, टाटा में बहुत ज़्यादा ही दिखाई दिया। तो जो स्टॉक्स हैं मेजर इंडेक्स के, वो इसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे। कोई आज चलेगा, कोई कल चलेगा, किसी में हमारी कंसोलिडेशन बढ़ जाएगी, किसी में करेक्शन आ जाएगी। तो मेन इंडेक्स हमारे इस तरीके से चलता रहेगा, लेकिन हमें जो काम करना है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स पकड़ के करना है। जो स्विंग ट्रेड करते हैं, मिड टर्म में करते हैं, मीडियम टर्म में करते हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो स्टॉक जिनमें ब्रेकआउट आने वाले हैं या रिसेंटली ब्रेकआउट आके कंफर्मेशन मिली है उसके अंदर काम करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स आगे के टाइम में देखने को मिलेंगे। आज हम आपके लिए एक कंपनी लेकर आए हैं, DCW। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो कि 1925 में ओपन हुई थी और ये सोडा ऐश फैक्ट्री है इनकी। तो इनके जो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है कि कास्टिक सोडा, लिक्विड क्लोरीन और क्लोरीन बेस और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाते हैं। साथ में येलो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, PVC रेजिन, सोडा ऐश, अमोनियम बाइकार्बोनेट और लिक्विड ब्रोमाइन एंड ब्रोमाइड भी। तो आप देखेंगे तो अलग अलग एक क्लोरीन के भी बनाते हैं, ब्रोमीन के भी बनाते हैं, ब्रोमाइड बनाते हैं, सोडा ऐश का काम करते हैं, कास्टिक सोडा करते हैं। तो एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और कंपनी की अगर हम देखें कि कब से चल रही है तो लगभग 100 साल कंपनी को होने वाले आगे आने वाले 4 साल में। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मल्टी जनरेशन की कंपनी है और ऑब्वियसली इनके जो प्रमोटर्स हैं वो भी, उनको भी इतना टाइम हो चुका है इस कंपनी के साथ कि उनको एक अच्छी खासी नॉलेज है कि किस तरीके से काम हो रहा है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो लगभग 1999 से लेके हमारे पास इसका चार्ट है NSE पे। और आप ध्यान से देखें अगर तो लगभग ये वाला जो हमारा लेवल है, जो 10 रुपये के आसपास, 8 रुपये के आसपास का जो लेवल है, वो हमने पहले यहाँ पे 2008 के बाद जब नीचे आए 9-10 में तब हमने टच किया, 12 के आसपास कहीं किया, फिर 14 से पहले किया और फिर उसके बाद लगभग 15 में जो रैली आई थी उसमें हम ऊपर गए और वापस अभी हम कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा ये नीचे आए। बाकी हम नीचे तो आ ही रहे थे, ये नीचे आके एक अच्छा सा बॉटम बना के हम ऊपर की तरफ चल दिए। तो लगभग इस लेवल से लगभग अभी हम 5 गुना तो हो गए हैं। तो ये तो आप इस पे मत जाइए कि आप यहाँ ले लेते तो 5 गुना हो जाता पैसा भी था, लेकिन अभी भी अगर आप इसको लेंगे तो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि लगभग ये हमारे पास पिछले 22 साल तक का एक लगभग चार्ट आप मान लीजिए है और हम 22 साल में जो 2008 में जो टॉप बनाया था या
17 के मिड में जो टॉप बनाया था उसके आसपास भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये जो इतना लंबा कंसोलिडेशन का जो टाइम पीरियड रहा है, इसके बाद जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, और यहाँ से भी अभी हमें मल्टीपल टाइम्स के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। साथ में अगर आप वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आई थी हाई, वो वॉल्यूम अभी उसके बाद नहीं आई है, और अब जो वॉल्यूम आ रही है वो भी ज़्यादा आ रही है। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जो कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो प्रमोटर्स हो सकते हैं उसके, या जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है अच्छे से, उन लोगों ने बहुत अच्छी वॉल्यूम जो यहाँ ली थी उसके बाद वो फंसे, तो वो अभी और वॉल्यूम्स ले रहे हैं और मार्केट से वॉल्यूम ड्राई कर रहे हैं, जिससे कि जो इतने टाइम फ्रेम के लिए उन्होंने स्टॉक रखे अपने पास, उस टाइम फ्रेम के अच्छे रिटर्न्स उनको इस समय मिल जाए। तो अभी बहुत अच्छी वॉल्यूम्स आ रही हैं, और उम्मीद है कि इसमें और भी अच्छी वॉल्यूम, इस वाले जो मैग्नीट्यूड था उससे अच्छी वॉल्यूम भी हमें देखने को मिलेगी। तो इसको भी आप अपनी नज़र में रख सकते हैं, और इसका लाइफ टाइम बॉटम यहाँ पे लगभग बन चुका है। तो आप अगर इसको जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे कि आप इसे लगभग 6 महीने से ऊपर और 1.5-2 साल तक रखेंगे, तो आपको यहाँ से मल्टीपल टाइम्स के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं कि आप यहाँ से 40 रुपये का 120 रुपये 130 रुपये तक भी जाता हुआ देख पाएँ। तो अगर आपको उस टाइम फ्रेम में काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख के इसमें पोजीशन उनकी हेल्प से बना सकते हैं। अगर हम एक शॉर्ट टर्म की इनकी चार्ट की बात करें तो लगभग जो हम 2018 से पहले एक नीचे आए और एक बहुत अच्छा यू हम बना रहे हैं इस समय, जो ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है, तो आप देखेंगे कि एक यू शेप टाइप की रिकवरी है, और अब जो है इस रिकवरी में वॉल्यूम्स अच्छे आने लगे। जो ये वॉल्यूम यहाँ आए थे, अब आप देखेंगे कि इतने टाइम पीरियड में कोई खास अच्छी वॉल्यूम नहीं, और जो ये वॉल्यूम आई थी उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने नहीं बेचा अपना माल, वरना रेड कैंडल्स आती। तो लोग अभी और माल खरीद रहे हैं और यहाँ से ही इसको और भी ऊपर लेके जाएंगे। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म का जो सबसे पहला टारगेट हमें जो लगता है कि कहें कि हम जो सबसे पहला लेवल देख पाएंगे वो हमारा हो सकता है 55 रुपीज़ के आसपास। तो आपको अगर लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए कि किस तरीके का काम हो रहा है, तो इस लेवल तक बहुत अच्छी वॉल्यूम्स आने की हमें उम्मीदें हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से एक बार इसकी अच्छे से एनालिसिस करिए, और अगर आपको लगता है तो ज़रूर इसमें काम करिए, क्योंकि केमिकल जो सेक्टर में इस तरह आज जो काम हो रहा है इस समय वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम में हमें इनमें मल्टीपल टाइम्स के जो रिटर्न्स है वो देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।